बताना ही बाकी है। इसलिए आप कितना भी, चाहे कितने धनवान व्यक्ति के बारे में, कितने धनवान वर के बारे में आप मुझे बताएंगे, यह बात मेरी समझ में आने वाली नहीं है। यह तो सच है अरे अपने प्रिय का। और हम लोग संसार में या सबके साथ है वो घटना घटती है कि जिसे हम मन से मानते हैं उसके पास चाहे कितने भी अवगुण हो, लेकिन उस अवगुण पर हम लोगों की निगाहें ही नहीं जाती है। उसके सारे अवगुण हम लोग मेट करके भी उसे स्वीकार करते हैं। कहा मैंने अपने मन, क्रम और वचन से भोलेनाथ को पद के रूप में मान लिया है। और इतना मान लिया है कि जन्म कोटि लगे रगरे हमारे, जन्म कोटि लगे रगरे हमारे, बरहो साहो रहा खाते हुए और दर्शन नहीं हुआ है, इसलिए मैं छोड़ दूं, ये तब छोड़ दूं कि वो हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुआ। चाहे मुझे जन्म जन्मांतर, जन्म के ऊपर जन्म के बाद भी जन्म लेना पड़े, लेकिन मैं हर जन्म में यही चाहूंगी कि भोलेनाथ शंकर ही मेरे मुझे पद के रूप में प्राप्त हों। और रही बात नारद की, तो नारद को मैंने गुरु उसी क्षण मान लिया था जब उन्होंने मेरे पिता से मुझे तप करने की शिक्षा के बारे में बता दिया था। तो मैं अपने गुरु के वचन को मिथ्या नहीं मान सकती हूँ, मैं अपने गुरु के वचन से नहीं पलट सकती हूँ। इसलिए आप लोग भी अपना समय यहाँ पर व्यर्थ ना करें। हे महामुनि, मैं घोर तप कर रही हूँ, मुझे तप करने दें। आप लोग भी जहाँ जा रहे हैं अपने रास्ते को जाएं। आप नाहक ही हमारा माथा या घुमा रहे हैं, बचा रहे हैं, अपना भी समय खराब कर रहे हैं और हमारा भी समय खराब कर रहे हैं। आपके उपदेश से यह सब मेरी बात समझ में आने वाली नहीं है। इस तरह के जब अचल अनुराग प्रेम को सप्तऋषियों ने देखा तो तुरंत ही सप्तऋषि माता पार्वती के चरणों में शीश नवाते हुए कहा, मैं पापा रहूं, अरे कहूं जगदम्बा, मैं पापा रहूं, अरे कहूं जगदम्बा, तुम गृह गाने हो आया मस्तक को नवा दिया, शीश को झुका दिया कि हे मैया, आप साक्षात जगत जननी है, जगदम्बा है। आप तो जन्म जन्मांतर से भोलेनाथ के दूर रहने वाले नहीं हैं। भोलेनाथ ने स्वयं ही आपकी प्रेम परीक्षा लेने के लिए मैया हमको यहाँ पर भेजा था और इसीलिए आप हमको क्षमा करना। जो भोलेनाथ के प्रति हमने इधर उधर की जो बातें कही हैं, अनाप शनाप जो बातें कही हैं, वह आप हमें क्षमा करना। हम अपने मन से यह सब नहीं कह रहे थे, बल्कि हमसे कहलवाया जा रहा था। अर्थात कि भोलेनाथ की प्रेरणा से, उनके ही आदेश के द्वारा हम लोग तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। और इस तरह से परीक्षा लेकर के माता पार्वती के अचल अनुराग प्रेम को देख करके सप्तऋषि बार बार माता के चरणों में गिर करके प्रणाम करते हैं। देखी प्रेम बोल्यव मुनि ज्ञाने, देखी प्रेम बोल्यव मुनि ज्ञाने, जय जय जय
है, या देवी सर्वभूतेषु मामारूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। बोले पार्वती मैया की जय, भागवत महापुराण की जय, बोलिए अवघड़ बाबा चौधरी बाबा की जय। और बार बार क्षमा मांगते हुए सप्तऋषि माता के चरणों में गिर करके कहा कि मैया मैं यहाँ अपने मन से नहीं आया था, बल्कि भूत भावन भोलेनाथ की प्रेरणा के द्वारा ही, उनके भेजे द्वारा हम यहाँ पे आए हुए हैं। उन्होंने आपके इस अचल प्रेम को परीक्षा लेने के लिए आपके पास भेजा था, इसलिए आप हमें क्षमा करना। उन प्रेम मूर्ति हरि कैलाशी ने कहा, उन प्रेम मूर्ति कैलाशी ने जिसलिए हमें पहुंचाया और जिसलिए भूत भावन भोलेनाथ ने यहाँ पर हमको भेजा था, वह अचल आपका प्रेम उनके चरणों के प्रति मैं देख रहा हूँ। इसलिए हे मैया अब आपसे केवल एक ही विनय है कि आप कृपा करके अब कृपा करो घर को जाओ। कहा अब कृपा करो घर को जाओ, निस्तारण देह जलाओ ना, अम्बे संसार हिल रहा है, अम्बे संसार हिल रहा है, ब्रह्मा के श्रेष्ठ मिटाओ। यदि तुम्हारा यह अचल समाधि यदि यह तक और चलता रहा तो संसार त्रिलोक क्या समाप्त हो जाएगा, समय से पहले प्रलय आ जाएगा। क्योंकि तुम्हारे इस घोर के तप को या त्रिलोक सहन नहीं कर पा रहा है। इसलिए कृपा करके आप के पिता जब आपको लेने के लिए आए तो आप उनके साथ जाकर के राजमहल में चली जाना, अपने पिता के गृह में चली जाना। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कोई जब तक करने की आवश्यकता नहीं है, आपका विवाह भूत भावन भोलेनाथ के साथ ही होगा। और इस तरह से माता पार्वती को सिर में बार बार उनके चरणों में बार बार सिर नमा करके सप्तऋषि पहुंच गए। फिर पुनः भोलेनाथ के पास में सारा संदेशा सुना दिया। माता पार्वती के उस अचल प्रेम को भोलेनाथ के सामने कहा सुनाया। भोलेनाथ ने जब माता पार्वती के उस अचल प्रेम के अपने प्रति सुना, उस अनुराग को अपने प्रति सुना, तो इतने प्रेम में केवल हो गए, इतने केवल हो गए कि मन धीर करीता हुए हरि शंभु सुजाना, मन धीर करीता हुए शंभु सुजाना, लगे करने रघु नायक गाना। सुन करके भोलेनाथ इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, इतने मगन हो गए कि उनकी कब अचल समाधि लग गई, भगवान के चरणों में कब उनकी अचल समाधि लग गई कि भोलेनाथ को स्वयं ही पता नहीं चला। अब कहां पार्वती के साथ विवाह होना था और कहां इतने मगन हो गए कि फिर आंख को मूंद करके अचल समाधि लगा करके भोलेनाथ बैठ गए। अब इधर सप्तऋषि बेचारे जब अचल समाधि में बैठ गए तो सप्तऋषि जी भोलेनाथ को प्रणाम करके अपने स्थान को चले गए। उसी समय तारक नाम का एक राक्षस, जो कि तीनों लोक में जिसका हाहाकार बढ़ता जा रहा था, सुर समाज
उसके अत्याचार से भयभीत हो रहा था, त्राहिमाम कर रहा था। ऐसा क्यों? इसलिए कि उसने घोर तप करके भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि मेरा वध, उसने अजर अमर का वरदान मांगा। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि अजर अमर होने का वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं, इसके अलावा जो भी तुम वरदान मांगना चाहो वह वरदान मुझसे मांग लो। वह काफी सोच विचार करके उसने ऐसा वरदान मांगा कि जिससे उसकी मृत्यु ना हो। उसने वरदान में मांगा कि मेरा वध केवल भूत भावन भोलेनाथ के पुत्र के द्वारा ही हो और अन्यथा संसार में मैं किसी के द्वारा ना मारा जाऊं। वह जानता था कि जब से सती ने देह को छोड़ा है, देह को त्यागा है, तब से भोलेनाथ ने यह अचल प्रतिज्ञा किया है कि वह अब किसी के साथ विवाह नहीं करेंगे। और यह जान करके कि जब भोलेनाथ का विवाह ही नहीं होगा, तो भोलेनाथ का जब विवाह नहीं होगा तो पुत्र कहां से होगा। और ये भोलेनाथ हैं, ये जो एक बार प्रतिज्ञा कर लेते हैं फिर प्रतिज्ञा को तोड़ते नहीं है। ऐसा सोच कर तो उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि मेरी मृत्यु केवल भूत भावन भोलेनाथ अर्थात शंकर के पुत्र के द्वारा ही हो। अब इधर वरदान पा करके वह त्रिलोक ने हाहाकार मचा दिया। सब चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम, सारे देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। सारे देवता पहुंच गए भगवान ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि प्रभु आपके ही वरदान देने के कारण यह ऐसी गति हो रही है कि हम लोगों का अब सुरलोक में रहना भी दुर्लभ हो गया है। सुलभ नहीं है, अब सारा का सारा दुर्लभ हो गया है। आप कुछ उपाय करें। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि उसने वरदान ही ऐसा मान लिया है, फिर भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु को भूत भावन भोलेनाथ ने यह वचन दिया है कि वह पार्वती के साथ अपना विवाह करेंगे, लेकिन वचन तो उन्हें दिया है और वह विवाह करने वाले भी थे। लेकिन सप्तऋषियों ने जब उनको पार्वती के उस अचल प्रेम की कथा को सुनाया, उस कथा को सुनते सुनते इतने प्रेम को सुनकर के इतने मग्न हो गए, विह्वल हो गए कि उनकी अचल समाधि लग गई। अब उनकी अचल समाधि कैसे, जब तक टूटेगी नहीं, तब जब तक उनकी अचल समाधि नहीं टूटती है तब तक उनका विवाह संभव नहीं है। और जब तक भोले बाबा का विवाह नहीं होता तब तक उनके पुत्र का होना भी संभव नहीं है। इसलिए पहले तो हम लोग यह उपाय करें कि जिससे जो भोलेनाथ अचल समाधि लगा करके बैठ गए हैं वह उनकी अचल समाधि टूटे। सारे देवता, इंद्र को यह कार्य सौंपा गया। बेचारे इंद्र थर थर कांपने लगे कि मेरे बस की बात नहीं है। भोलेनाथ की अचल समाधि को तोड़वाना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि बस पहुंचो और शुरू कर दो। सारे देवता बेचारे पीछे हो गए। तब इंद्र ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि यह काम हमको लगता है केवल कामदेव के ही बस की बात है, क्योंकि काम के पास इतनी काम कला की विद्याएं हैं, वही भोलेनाथ की अचल समाधि को तोड़वा सकते हैं। सारे देवता मिलकर के कामदेव की स्तुति करते हैं। कामदेव देवताओं की स्तुति पर उस देव सभा में प्रकट हुई। जब देव सभा में प्रकट हुए, उनके सामने यह प्रस्ताव रखा गया। उन्होंने पूछा, कामदेव ने पूछा कि देवताओं, आज आप लोगों ने हमें कैसे याद किया है। सारे देवताओं ने निवेदन किया है कि भूत भावन भोलेनाथ अचल समाधि में चले गए हैं और इधर तारक पिशाच जिसका अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके त्रास के द्वारा हम लोगों का रहना जीना दुर्लभ हो गया है, ऐसे तारक पिशाच का वध केवल भूत भावन भोलेनाथ अर्थात शंकर के पुत्र के द्वारा हो सकता है। इधर भूत भावन भोलेनाथ अचल समाधि में है। जब तक उनकी अचल समाधि नहीं टूटती है, जब तक उनका विवाह नहीं होता है, तब तक उनका पुत्र होना संभव नहीं है। और जब तक उनका पुत्र नहीं होता है तब तक
वह तारक पिशाच का वध भी संभव नहीं है, ऐसा ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया है। जब कामदेव ने सुना कि सारे देवता हमको भूत भावन भोलेनाथ शंकर जी की अचल समाधि तोड़वाने के लिए यहाँ पर याद किए हैं, बुलाए हैं, तो अपने मन में सुनते ही कांप गया। कहा ये तो बात मेरे भी बस की नहीं है, भोलेनाथ की अचल समाधि को तोड़वाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। फिर भी आप लोग ने हमारा आह्वान किया है, आप लोगों ने हमें याद किया है, कुछ जान करके याद किया है कि मैं आपकी सहायता करूं। यदि कोई शरणागत होता है तो उसकी रक्षा करना उसका परम दायित्व होता है, चाहे तो उसकी रक्षा करने में उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। इसलिए तथापि कारब मैं काजे तुम्हारा, तथापि कारब मैं अरे काजे तुम्हारा, कृतिका पारा मैं अरब बधारा। अचल समाधि तोड़वाने के लिए मैं सारे देवताओं की सहायता करने के लिए तैयार हूं। और इधर अपनी साथियों को लेकर के, अपनी पत्नी रति को लेकर के भोले बाबा की अचल समाधि तोड़वाने के लिए कामदेव चल पड़ा। लेकिन रास्ते में जा रहा है, मन में यह शंका भी है, भय भी उत्पन्न हो रहा है कि भूत भावन भोले बाबा की अचल समाधि तोड़वाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें जान भी जा सकती है। मन में तो भय है, संशय है कि पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन देवताओं ने उसको सहायता के लिए पुकारा है, वह अपना धर्म मान करके कामदेव वहां पे जा पहुंचा जहां पे भोले बाबा अचल समाधि लगा करके बैठे हैं। काम ने वहां पर अरे जाते ही, काम ने वहां पर जाते ही सारी माया दिखला डाले। कामने वहां पर जाते ही सारी माया दिखला डाले। बीहड़ में उपवन अरे खिला डाला, बीहड़ में उपवन खिला डाला। अरे कृष्ण बसंत बना डाले। और कामदेव ने भोलेनाथ की अचल समाधि तोड़वाने के लिए वहां पर अपनी माया का विस्तार किया। और अपनी माया को जब चला, अपनी माया को फैलाया, तो संसार में ऐसा कोई चराचर जगत में ऐसा कोई जीव नहीं बचा जो कामदेव के अधीन ना हो गया हो। भये काम बस जोगी सतापसे, अब पावर की को कहे। देखई चराचर नारी में जो ब्रह्ममय देखत रहे। जो हमेशा भगवान के तप में लीन रहने वाले थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब कामदेव के अधीन हो गए। साधारण लोगों की बात कौन कहे। जब कामदेव ने भूत भावन की अचल समाधि तोड़वाने के लिए अपनी माया का विस्तार किया, अबला बिलोक ही पुरुष भय जग पुरुष सब अवलोक ही। भुज दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम पित को तुम अयम। संसार में ऐसा कोई भी चराचर जीव नहीं बचा जो कामदेव के अधीन ना हो गया हो, केवल एक मात्र भोलेनाथ को छोड़ करके। अब बेचारा बड़ा लज्जित हुआ कामदेव, उसने जितना भी उसकी माया थी सब माया का विस्तार कर डाला है, सारी माया को फैला डाला है, लेकिन भूत भावन भोले बाबा की अचल समाधि नहीं दूर तक तोड़वा सका। वो भोले बाबा को कष्ट से मस भी नहीं हुई। उसने सारा उपाय कर डाला, अपने मन में बड़ा लज्जित हो रहा है कि यदि मैं भी सारे देवता की तरह से मैं भी नहीं कर देता तो ये अच्छा ही होता। अगर मैं यहाँ से खाली हाथ लौट करके ये अचल समाधि तोड़वाने में मैं सफल नहीं हो सका, खाली हाथ अगर जाऊंगा तो वहां देवताओं को कौन सा मुंह दिखाऊंगा।
फिरते लाजे कछु अरे कहीं ना जाई, फिरते लाजे कहू कहीं नाही जाए, मरनो ठानो माने रचो भाई, फिरते लाजो कहीं करे नाही जाए, मरनो ठानी माने उसने अपने मन में विचार किया कि यहाँ से जिंदा लौटना, वहां जाऊंगा तो कौन सा मुंह दिखाऊंगा, यहाँ से जिंदा लौटना आखिर निराश होकर के जाना, अपने काम में असफल जाने से अच्छा यही है कि हमारी चाहे यही मृत्यु हुई हो जाए। क्योंकि मैंने पहले ही यह संकल्प अपने मन में लिया था कि चाहे देवताओं का काम बनाने के लिए हमारे प्राण ही क्यों ना चले जाए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसलिए अपने प्राणों की भी परवाह ना करते हुए कामदेव ने जो उसका आखिरी अस्त्र था अपने धनुष को संभाला और उस धनुष पर कामदेव ने कुसुम बाण को चढ़ा करके सुमने चापे नीजे सरे सनिधाने, सुमने चापे नीजे हरि सरे सनिधाने, अतरी सिकारी से वने ग्रहिताने, हसिया बिनाते सरे सनिधाने, अतरी सिकारी से वने ग्रहिताने। और तुरंत ही उसने अपना आखिरी अस्त्र निकाला, धनुष को अपने संभालते हुए उस पर कुसुम बाण रख लिया और सीधे ही भोलेनाथ के नाभि में उसने बाणों का अनुसंधान कर दिया, अर्थात निशाना लगा लिया। और निशाना लगा करके जैसे ही उस कुसुम बाण को छोड़ा और जैसे वह कुसुम बाण जाकर के भोले बाबा के नाभि से स्पर्श किया और स्पर्श करते ही भोले बाबा की वह अचल समाधि टूटी, अर्थात उनके दोनों नेत्र खुले और उन दोनों नेत्रों के साथ साथ में भोलेनाथ जो त्रिनेत्र कहे जाते हैं वह उनका तीसरा नेत्र भी खुल गया और उस त्रिनेत्र के तीसरे नेत्र के खुलते ही कामदेव वहीं पर तत्काल जल करके भस्म हो गया। अब शिवती सर हरि नयने उघारा, तब शिवती सर नयने उघारा, चितवत कान ज्वाला थी कि उस ज्वाला के प्रताप के कारण कामदेव वहीं तत्काल जल करके भस्म हो गया। और जैसे ही कामदेव वहां पे जल करके भस्म हुआ, इधर जो उनकी पत्नी रति अपने संग साथियों को सहेलियों को लिए हुए माया का विस्तार कर रही थी, इसको जला देख करके कामदेव अपने पति को जलता हुआ देख करके दौड़ पड़ी और भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ी कि हे नाथ, हमारा यह पति अपने हित के लिए तुम्हारी अचल समाधि करवाने के लिए नहीं बल्कि देवताओं के कार्य को बनाने के लिए, देवताओं के कार्य को सुलभ करने के लिए तुम्हारे इस अचल समाधि को करवाने के लिए आए थे। इनका इसमें कोई दोष नहीं था, जबकि ये सब देवताओं की ही प्रेरणा थी, देवताओं के कहने के बाद आए थे प्रभु। परंतु आपने ऐसा दंड दे दिया हमारे पति को कि अब मैं संसार में कहां जाऊंगी, अब मैं कहां रहूंगी, मेरा कौन सहाय होगा। ऐसा बारंबार देवी रति, कामदेव की पत्नी देवी रति भूत भावन भोले बाबा के चरणों में बार बार बड़े जोर जोर से रुदन विलाप करने लगी। भूत भावन भोलेनाथ ने कहा, बोले रति रोना अरे उचित नहीं, बोले रति रोना अरे उचित नहीं, तेरा पति कहीं न जाएगा।
जाएगा, मर कर भी अमर अरे तत्व पाकर, कहा मर कर भी अमर तत्व पाकर, जग में आनंद कहना। समझाते हुए, धीरज बढ़ाते हुए भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारा पति देव कार्य के लिए आया था, धर्म कार्य के लिए अपने प्राण की आहुति दिया है, जल करके भस्म हुआ है, और जो धर्म कार्य में अपने प्राण की आहुति देता है उसका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तुम्हारे पति ने धर्म कार्य के लिए, क्योंकि आज धर्म पर, देवताओं पर संकट आन पड़ा है, उस घोर तारक पिशाच के ताप के द्वारा, उसके अत्याचार के द्वारा यह मैं बड़ी भांत जान गया हूं। इसलिए धर्म के लिए तुम्हारे पति ने बलिदान किया है। उसका शरीर तो अब हमारे इस त्रिनेत्र की ज्वाला में जल गया है, भस्म हो गया है, वह तो वापस नहीं हो सकता है। परंतु मैं तुमको आशीष देता हूं कि तुम अपने पति का जैसे ही ध्यान करोगी वह तुम्हारे ही समीप आएगा। वह शरीर से नहीं, परंतु जैसे ही ध्यान करोगी वह तुम्हारे पास ही होगा। और अपने पति को अब तुम द्वापर के युग में शरीर के द्वारा प्राप्त करोगी। इसके पहले अब कामदेव को शरीर में प्राप्त करना अब संभव नहीं है। और भूत भावन भोलेनाथ देवी रति से कहते हैं कि तुम्हारा पति जब जादूबन से हरे कृष्ण अवतारा, जब जादूबन से हरे कृष्ण अवतारा, वही है हारा में महामाही हारा। द्वापर युग में प्रभु साक्षात नारायण कृष्ण कन्हैया लाल के रूप में जन्म लेंगे, तो उसी समय तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा यह पति किसने कन्हई हुई है पति तोरा, किसने कन्हई हुई है पति तोरा, बचने जाने का आशीर्वाद दिया कि द्वापर युग में जब कृष्ण कन्हैया लाल धरती के भार को हटाने के लिए इस पृथ्वी पे आएंगे तो उन्हीं के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न नाम से तुम्हारा यह पति कामदेव जन्म लेगा, संसार में प्रसिद्ध होगा, तभी तुम अपने पति को शरीर से प्राप्त कर सकोगी। ऐसा आशीर्वाद दे करके भोलेनाथ ने देवी रति को वहां से विदा किया है। और जैसे ही देवी रति को भोलेनाथ विदा किया, वैसे इंद्र के सही सारे देवता भोलेनाथ के पास आ गए। और भोलेनाथ के पास पहुंच करके सारे देवता ये नहीं कहते हैं कि भोले बाबा यह अचल समाधि तुम्हारी तोड़वाने में कामदेव को हमें लोगों ने भेजा है। वहां पे पहुंच करके भोलेनाथ से कहते हैं कि सकल सुरन के हृदय से हरिशंकर परम पूछाह, सकल सुरन के हृदय से शंकर परम पूछाह, निजे नयन देखै चाहे नाथ तुम्हारे विवाह। भोलेनाथ के पहुंच करके सारे देवता कहने लगे कि हे भोलेनाथ, हम तुम्हारा विवाह अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारा जब तक विवाह नहीं होता, जब तक तुम्हारा पुत्र नहीं पैदा होता, तब तक हम लोगों के ऊपर जो तारक पिशाच के द्वारा संकट आन पड़ा है उससे रक्षा होगी। ये प्रत्यक्ष नहीं कह रहे हैं। सारे देवता भोलेनाथ से कह रहे हैं कि तुम्हारे विवाह को देखने के लिए हम लोगों की आंखें बहुत दिनों से तरस रही हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि तुम पार्वती के साथ अपना विवाह करो। और उधर पार्वती भी तुमको पद के रूप में प्राप्त करने के लिए
पार्वती ताप हर कीन्हे अपारा, पार्वती ताप कीन्हे अपारा, करहु तास अब अंगीकारा, पार्वती ताप कीन्हे अपारा, करहु तास और पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो, क्योंकि उन्होंने बड़ा ही घोर तप किया है आपको पद के रूप में प्राप्त करने के लिए। इसलिए पार्वती के मनोरथ को सफल करो। आप देवाधिदेव हैं, महादेव हैं, सबके मनोरथ को परिपूर्ण करने वाले हैं। ऐसा जब देवताओं ने कहा तो भोलेनाथ ने कहा कि मुझे वह दिन याद है जब मैं भगवान विष्णु को यह वचन दिया था, भगवान नारायण को अपने परम पिता को वचन दिया था और सप्तऋषि को भेजा था उनकी परीक्षा लेने के लिए। और जब परीक्षा लेकर के सप्तऋषि आकर के उनके अचल प्रेम को बतलाने लगे, उस समय मुझे कब अचल समाधि लग गई, मैं कब भगवान के प्रेम में इतना विभोर हो गया, ध्यानमग्न हो गया कि मुझे कुछ ही नहीं पता चला। विवाह तो पार्वती के साथ मेरा होना ही है, ऐसा तो मैंने नारायण को वचन दे रखा है। परंतु भोलेनाथ कहते हैं कि बात ये बहुत पुरानी हो गई। कहीं माता पार्वती जब वह अचल समाधि में बैठी थी तब मैंने सप्तऋषियों को भेजा था। अचल समाधि करते करते उनका मन संसार से, उनके मन का सारे वैराग्य उत्पन्न हो गया था उनके मन में। परंतु अब वह पुनः सप्तऋषियों के ही कहने पर अपने पिता के घर में चली गई हैं, उस राजभवन में चली गई हैं जहां पर सुख सुविधा संपन्नता की कोई कमी नहीं है। हो सकता है उस सुख संपन्नता, उस सुख सुविधा में रहने के बाद उनका मन बदल गया हो। इसलिए पुनः पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों का ध्यान किया। ध्यान करते ही सप्तऋषि तुरंत वहां पे प्रकट हुए। सप्तऋषियों से पुनः भोलेनाथ ने कहा कि पुनः जाकर के पार्वती की परीक्षा लेकर के आओ कि उनका जो पहले का जो अचल प्रेम था हमारे चरणों के प्रति, क्या वह अब भी आज भी है, या अन्यथा राजमहल में रहते ही सुख सुविधा को पाते ही वह सब भूल ही गई। जो उनके अंदर त्याग की भावना पहले थी, क्या वह आज भी है? ऐसी परीक्षा लेकर के आओ। यदि वह त्याग की भावना नहीं होगी तो पार्वती हमारे साथ नहीं रह पाएंगी। और भोलेनाथ के आदेश पर पुनः सप्तऋषि माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सीधे पर्वतराज हिमांचल के उस राजमहल में जा पहुंचे। और देखा तो सबसे पहले पार्वती से ही मुलाकात हो गई सप्तऋषियों की। सप्तऋषि पहुंचते ही पार्वती से कहा, गिरिजे हम पहले अरे कहते थे, गिरिजे हम पहले अरे कहते थे, क्यों नाहक माथे पचारी गिरजे हम पहले कहते थे, क्यों नाहक माथे पचाती हो, लो कामदेव भी अरे भस्म हुआ, लो कामदेव भी अरे भस्म हुआ, अब किस पर द्याहर पार्वती ने सप्तऋषियों से कहा, यह विवाह काम वासना की कोई वस्तु नहीं है, बल्कि यह विवाह दो जीवों का मिलन होता है और उसके सुख और दुख में हमेशा शामिल होते हैं। यह प्रेम एक अटूट संबंध होता है, जन्म जन्मांतर का संबंध होता है। विवाह या कोई कामना की वस्तु नहीं है, कोई भोग विलास की वस्तु नहीं है जो कामदेव के चल जाने पर आप हम लोगों को हमको आए हैं बताने के लिए कि मैं अब विवाह करके क्या करूंगी। इसलिए आप क्षमा कीजिए, मेरा विवाह होगा तो केवल भोलेनाथ के साथ ही होगा, अन्यथा चाहे तो मैं जन्म भर मुझे कई जन्म लेना पड़े,
मैं ऐसे जन्म के ऊपर जन्म लेती रहूंगी, लेकिन संसार में किसी दूसरे वर को उससे विवाह करने की बात क्या मैं सोच भी नहीं सकती हूं। और इस तरह से जब माता पार्वती के पुनः जो उनका पहले का अचल अनुराग प्रेम था भोलेनाथ के चरणों के प्रति, उसका दूना प्रेम देख करके सप्तऋषि मन में बहुत प्रसन्न हुई। हिये हर से मुनि बचन सुनी, देख प्रतीक विश्वास, और चले भवन ही नाय सिरे, गए हिमांचल पास। माता पार्वती के सामने मस्तक को नवाया कि मैया आप धन्य हैं, जन्म जन्मांतर आप भोलेनाथ से कभी विलग रहने वाली ही नहीं है। भोलेनाथ के साथ आपका विवाह तो होना ही होना है। ये तो पुनः भोलेनाथ का आदेश हुआ और पुनः तुम्हारी प्रेम परीक्षा लेने के लिए हम यहाँ पर चले आए थे, इसलिए माता क्षमा करो। अब तुम्हारा विवाह भोलेनाथ के साथ सुनिश्चित है। और तत्क्षण ही सप्तऋषि पहुंच गए। उनके पिता पर्वतराज हिमांचल से सारा हाल कह सुनाया कि महाशिवरात्रि के दिन भूत भावन भोलेनाथ का विवाह परिणय तुम्हारी पुत्री के साथ, अर्थात भोले बाबा महाशिवरात्रि के दिन तुम्हारी पुत्री के साथ अपनी विवाह को रचाएंगे। और ऐसा दिन लग्न भी बता करके सप्तऋषि वहां से चले गए। और इधर भोले बाबा अपने बारात की तैयारी में जुट गए। लगिए समारने सकल सुर नाना, सारे लोग ने निमंत्रण भिजवा दिया कि भूत भावन भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह होने वाला है महाशिवरात्रि के दिन। सारे देवता इसमें आमंत्रित हैं। संसार के समस्त चराचर जीव भोलेनाथ के इस विवाह में आमंत्रित हैं। सबके सब उस आमंत्रण को पाकर के बड़े ही प्रसन्न थे। सारे देवता अपने अपने सुंदर सुंदर वाहन विमानों को खूब सजाने लगे कि बारात चलना है। वह भी भूत भावन भोले बाबा की बारात में चलना है। खूब सजा रहे हैं अपने अपने वाहन को। और इधर पर्वतराज हिमांचल ने अपने सभी संबंधियों, पर्वत नदियों को, तमाम पर्वत नदियों सबको न्योता भिजवा दिया है। सब बन बन करके महाशिवरात्रि के पावन बेला पर भूत भावन भोलेनाथ और पार्वती के विवाह इस प्रसंग के देखने के लिए सब एक एक करके पहुंचने लगे। लगे सवारन सकल सुरे, वाहन विविध विमाने, अहोई सगुन मंगल सुगद, करही अक्षरा गाने। चारों तरफ खुशियों की लहर पर दौड़ पड़ी। और इधर महाशिवरात्रि का वह बेला भी आ पड़ा। आज भोले बाबा दूल्हे के रूप में सज धज करके माता पार्वती को ब्याहने के लिए उनके पिता के घर पर्वतराज हिमांचल के यहाँ जाने के लिए इधर कैलाश पर्वत पर भी तैयारी होने लगी। और इधर दूल्हे सरकार को सजाया जाने लगा, अर्थात भोले बाबा के गढ़ भोले बाबा को सजाने लगे कि कोई कसर नहीं होनी चाहिए भोले को सजाने में। हमारा यह दूल्हा सरकार, हमारा अगुआ भोलेनाथ शंकर को इतना सजाओ कि संसार में आज तक ऐसा कोई दूल्हा सज करके अपने ससुर के द्वार पे ना गया हो, जिससे भोलेनाथ की सालियां भी देखे कि हमारे क्या जीजा मिले हैं। खूब सजाया जाने लगा। शिवही शांभो मरे हरि कराही सिंगारा, शिवही शांभो करे कराही सिंगारा, जटाया मुकुट याही मवरु सवारा, शिवही शांभो करे कराही सिंगारा, जटा मुकुट याही मवरु सवारा। भोले बाबा को खूब उनके जितने गण थे खूब मन मन के खूब महिलाएं स्नान करा रहे हैं
कि कोई कसर नहीं छोड़ना है भोले बाबा को दूल्हे के रूप में सजाने के लिए। उनको नहलाया गया, भोले बाबा के गण उनको नहलाए। अब आज की तरह से कोई टेलकम पाउडर तो पहले था नहीं, इसलिए भोले बाबा के गण पहुंच गए शमशान भूमि में और पाउडर की जगह वो मुर्दे की राख को ले आए और सारे शरीर में खूब बढ़िया लेपन कर रहे हैं। मानो जैसे आजकल के जो दूल्हे सजते हैं जैसे पाउडर इत्यादि लगा करके, ऐसे पाउडर के रूप में मुर्दे की राख को लपेट रहे हैं सारे शरीर में। लोग सारे शरीर में नहीं लगाते हैं, टेलकम पाउडर केवल मुख में ही लगाते हैं। लेकिन इधर भोले के गण ये समझ रहे हैं कि सारे लोग जितने संसार के दूल्हा हैं वो तो केवल मुख में पाउडर लगाते हैं, हम भोले के पूरे शरीर में पाउडर लगाएंगे, क्योंकि आज तक ऐसा कोई नहीं किया, ये अलग ही दिखाई देंगे। मुर्दे की राख को लपेटा। अब बात आ गई कि विवाह में मौर भी होना चाहिए। भोले बाबा ने कहा कि मौर के लिए कोई चिंता ना करो, किसी धरकार के यहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बांस का मौर नहीं होगा मेरे सिर पर। 2-4-10 सबको को बुलाया, सबको इकट्ठा किया, कहा बांधो, सबको आपस में बढ़ गए और सबको सिर पर रख लिया। मौर हो गया शीश पे। अब मौर की कोई आवश्यकता नहीं, सब मौर के रूप में विराज रहे हैं। माथे पे चंद्रमा शोभायमान है, उनके सिर पर गंगा शोभायमान है। अब बात लगी उनके गले में एक कुंडल नहीं था। तब तक किसी गण ने देखा एक की तरफ एक बिच्छू और दूसरी तरफ एक पतला सर्प। कहा कि संसार वाले तो बहुत सोने चांदी के कुंडल पहनते हैं, भोले बाबा को ऐसा कुंडल पहनाएंगे कि जो संसार में कोई ना पहना हो। एक तरफ एक बिच्छू को कान में लटका दिया, दूसरी तरफ एक पतले से सर्प को लटका दिया। कहा जब तक लटके रहना, जब तक विवाह नहीं हो जाता है, अगर कहीं बीच में इधर उधर हुए तो तुम लोगों की खैर नहीं है। और शंकर के गण भोले जी का, शंकर के गण भोले जी का नक सिख जट सिंगार सजाने लगे। भोले बाबा के गण भोले बाबा को बर दूल्हे के रूप में सजा करके उनको तैयार कर दिया, तो कैलाश पर्वत पर भोले बाबा दूल्हे के रूप में कैसे दिख रहे हैं। ससिए ललाटे सो दर सिर गंगा। ऐसा कोई भी दूल्हा नहीं हुआ जिसके जो अपने माथे पर, जिसके माथे पर चंद्रमा हो। ऐसा कोई भी दूल्हा आज तक विवाह करने के लिए दूल्हा बन करके नहीं गया हो जिसके सिर पे साक्षात गंगा हो। ससिए ललाटे सो दर सिर गंगा, नयन तीरे ऊपर बीते भुजंगा। ससिए ललाटे सो दर सिर गंगा। वह विष जिसको धारण किए हैं, माथे पर चंद्रमा, गले में वह नीलकंठ, वह नीला विष, अर्थात ऐसा शोभायमान हो रहा है। भोलेनाथ ऐसा लग रहा है कि संसार में ऐसा दूल्हा मिलना या देखना सुनना दुर्लभ ही है। सारे के सारे जितने भी देवता हैं, जितने भी भूत प्रेत गण इत्यादि सब हैं, भोलेनाथ के आमंत्रण पर सब बराती बन करके खूब नाच रहे हैं, खूब झूम रहे हैं। और इधर तय समय के अनुसार बारात कैलाश पर्वत से, पर्वतराज हिमांचल के यहाँ पार्वती जी से विवाह करने के लिए चल दिया। विष्णु कहा ऐसे, विष्णु कहा ऐसे बिहस तबे। और जब बारात कुछ आगे मार्ग में चली तो भूत प्रेत, जो कि बेचारे आंख से तो दिखाई नहीं दे रहा था, किसी के पैर नहीं है, वो आकर के किसी देवता के ऊपर गिर पड़ते हैं, उनके बीच में हुड़दंग मचाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा देखो भोलेनाथ,
ये तुम्हारे गण के साथ हम लोगों की फल नहीं रही है, जम नहीं रही है। इसलिए मैं तो यही कहता हूं कि तुम्हारे गण एक तरफ हो जाए और देवताओं का समाज एक तरफ हो जाए, तब तो बात बनेगी। नहीं अन्यथा कहीं हम लोगों का रास्ते में ही विवाद ना हो जाए, आकर के ऊपर ही चढ़ बैठ रहे हैं हम लोगों को। भोले ने अपने गण को तुरंत आवाज लगाया और सारे गण अलग हो गए और अब बारात चल पड़ी। उस बाराती में भोले के गण किस तरह हैं? कुछ रोंड बिना कुछ, अरे मोंड बिना, कुछ रोंड बिना कुछ, अरे मोंड बिना, कुछ बीसो रोंड मोंड धारे। रुंड बिना कुछ मुंड बिना, किसी के पास केवल मुंड ही मुंड दिखाई दे रहे हैं, कई कई सिर हैं, शरीर का कहीं ना पता नहीं है। किसी के पास शरीर है परंतु पता लगा उसके पास सिर ही नहीं है, वह बिना सिर के ही चल रहा है नाचते कूदते हुए। कुछ हाथ ही ने कुछ, अरे पैर ही ने, कुछ हाथ ही ने कुछ पैर ही ने, मुख ही नयने के मोंड धारे। अर्थात जैसे दूल्हा सरकार हैं वैसे उनकी बारात भी है। बाराती में उनके बाराती भी अजीब तरह के हैं। कोई आदमी सहित कोई आदमी से ही हल्ला मचा रहा है बड़े जोर जोर से, दिखाई पड़ ही नहीं रहा है किसी को, नन्ही आंखों से दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, फिर भी आवाज आ रही है वह आदमी रूप में, क्योंकि उनके जो गण है, जो बाराती है भोले बाबा के, वो भूत और प्रेत हैं। तो भूत प्रेत तो दिखाई थोड़े देते हैं आंख से। तनखीन कौवत पीन पावन, तनखीन कौवत पीन पावन, कौव पावन गति धरे, भूषण कराल कृपाल कर सब सद सोनित बन धरे। खरसान सुअर श्रिकाल मुख गण बेश यगन पिको गणे, बहु बिन सपेत पिचास जोगी जमाति बरनत नहीं बने। कोई सिर का मुख लगाए, कोई बंदर का मुख लगाए, किसी के पास कई कई पैर है, किसी के पास पैर भी नहीं है। अजीब तरह के बाराती भोले बाबा के साथ चल रहे हैं। जैसे दूल्हा मोता से अरे सजिए बराता, जैसे दूल्हा मोता से ताजी बराता, कवा तो कभी भी है वही मांग जाता। से करते हुए नाचते कूदते रास्ते में सारे के सारे बाराती पर्वत राज हिमांचल के उस राज्य सीमा में प्रवेश कर दिए। जैसा कि सारे लोगों को विदित है, जानते हैं कि बारात कहीं ग्राम के बाहर ही रोकी जाती है, जिसे जनवासा कहा जाता है। तो पर्वतराज हिमांचल ने भी अपने नगर के बाहर बारात के रुकने का प्रबंध किया था, जनवासा बनवाया था, वहां सब जलपान इत्यादि का सब प्रबंध करवा दिया था। सारे बाराती सब जनवास में पहुंच गए। अब जब पता चला कि बारात आ गई है, बारात के पता आने का एक खबर मिलते ही वहां से अगुवानी जो करने वाले थे जलपान ग्रहण करवाने के लिए, कुछ लोग काला जाम छेना इत्यादि जो जो मिठाइयां उनके यहाँ बनी थी, पर्वतराज हिमांचल के यहाँ एक से एक दिव्य मिठाइयां सबको रख करके बाल्टी लेकर के जलपान ग्रहण करवाने के लिए पहुंचे उस जनवासे में। पर जब जनवासे में पहुंचते हैं, पर शिवे जमात की हरि करामाते, पर शिवे जमात की हरि करामाते, कर गई गजब अगवानों की।
कहे, जब उन प्रेत प्रेतों को, भूत प्रेतों को देखा, उनके इस विकराल रूप को देखा कि जो देखते ही मानो लग रहा था ये अभी ऐसे खड़े ही लील जाएंगे। उनको देख करके जो अगवानी के लिए बन ठन के गए थे, हाथ में कोई घड़ी लगा के गया था, कोई मूंछों पर ताव देता हुआ गया था। बच्चे भी पहले जब बारात आ जाती है, बच्चे भी बड़े ही उत्साह के साथ बारातियों को देखने के लिए, दूल्हे को देखने के लिए जाते हैं। बच्चे भी साथ में गए थे, लेकिन जब उन भूत प्रेतों के रूप को देखा, ऐसा लग रहा था कि ये सब मनुष्य को देख करके मानो अभी सबको खा जाएंगे। बेचारे कौन पानी पिलाने को कहे, सब वहां पर थाल को फेंक करके, बाल्टी फाल के फेंक करके अब भगे अपने अपने प्राण को लेकर के, प्राण बचाओ किसी तरह। ये तो भूत प्रेत आए हैं यहाँ बारात। हम लोग सोच रहे थे कि बाराती आए होंगे बन ठन करके, क्योंकि कभी ऐसी बारात को बेचारे देखे नहीं थे। अब किसी की कहीं छड़ी पड़ी, कहीं किसी की घड़ी पड़ी, सब अपने, कोई गिरता कोई पड़ता, अपने अपने जान को लेकर के भगे। कौन पानी दाना पिलाने को कहे। और इधर जो छोटे बच्चे थे वो भी भगे, अपने जान को लेकर के घर में पहुंचे और भाग करके जो घर का जो सबसे एकांत का कोना था उसी में जाकर के बैठ गए हैं। इतना डर मन में, इतना डर समा गया है, जाकर के कोने में बैठ गए हैं कि कहीं कोई प्रेत पीछा न लग किया हो और यहाँ आ जाए। बड़े बुजुर्ग लोग जब पूछते हैं कि आखिर तुम लोग तो बारात देखने गए थे, आज तक किसी बारात को देख करके इस तरह से नहीं डरे थे, ऐसा कौन सा कारण है? बच्चों ने कहा कि पूछो मत, मुख से कुछ बोला नहीं जा रहा है। बच्चे कांते अरे छिपाने थे, वाहन बन गए बिडराने थे। बच्चे कांत छिपाने थे, वाहन बन में बिडराने थे। दिल को थामे अरे कुछ पड़े रहे, दिल को थामे कुछ पड़े रहे, जो बूढ़े और सयाने। जो उसमें कुछ बुजुर्ग लोग थे, ज्ञानवान लोग थे, कहा चाहे भूत प्रेत बराती आए हों, चाहे तो कोई और बाराती आया हो, लेकिन बारात यह है अपने नगर में आई है। अगर हम लोग उसका स्वागत नहीं करते हैं, बारात का स्वागत नहीं करते हैं, तो इसमें केवल हिमाचल की ही नहीं बल्कि इसमें हम लोग सारी प्रजा का, सबका इसमें सबकी बेइज्जती होगी। इसलिए अपने दिल को थाम करके बेचारे किसी तरह से फिर पुनः पहुंचे और जलपान ग्रहण करवाने के लिए। कहा भैया ऐसा है कि आप लोग खड़े रहोगे तो ये काम नहीं बनने वाला है, बफर लगाने से तो काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द ही यहाँ समाप्त हो जाएगा स्टॉल, कोई पाएगा ही नहीं। इसलिए आप लोग एक बात करके बैठ जाओ, सबको भर पेट जितना आप चाहोगे उतना भोजन मिलेगा, उतना जलपान मिलेगा, सब बैठ जाओ। भूत प्रेत सब बैठ गए। अब एक परोसने वाला चतुर्शयान आगे को बढ़ा। जब आगे को बढ़ा तो बढ़ते ही पत्थर जैसे ही रखना चाहा, बेचारा खड़ा हो गया। तब तक कोई पीछे खड़ा था, भाई खड़े क्यों हो गए? अरे पत्थर पढ़ो, परसों जल्दी जल्दी। बेचारा वो कहता है कि ज्यादा होशियार बन रहे हो, तुम ही आ जाओ परसों। फिर पत्थर तुम ज्यादा होशियार बन रहे हो, तुम ही परसों, आखिर क्या बात है? अरे वो कहता है कि इसलिए अगर एक मुख हो तो फिर मैं परसों में ये नहीं समझ पा रहा हूँ, उसके पीछे भी मुख है, बगल में भी मुख है, इधर भी मुख है, सामने भी मुख है। मैं कितनी पत्थर कहाँ कहाँ परोसूं, आगे परोसूं किसके पीछे परोसूं, बातें नहीं समझ में आ रही है। कहा रख दे 2-4 रख दे, जैसा होगा अपना करेगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे के पास, फिर बेचारा खड़ा हो गया। अब दूसरे के पास क्यों खड़े हो गए? अरे कहा कि जब इसके पास सिर ही नहीं है तो ये खाएगा क्या? कहाँ परोसूं पत्थर, परोसूं कि ना परोसूं? कहा परोस दे, रख दे। इस तरह से किसी तरह से बेचारे उन अव्यवस्थाओं के बीच में उन बरातियों की स्वागत सेवा के लिए व्यवस्था किया।
सबको जलपान ग्रहण किया। उसमें सुख शनिचर भी गए थे बाराती में। उन्होंने कहा पहले जो कुछ बना हो हमारे पास ले आओ, जब हमसे बचे तो फिर सारे बाराती खाएंगे। स्वागत करने वाले कहा भैया आप लोग बाद में, जो कुछ बचेगा वो आप लोग खाएंगे, आपसे जो बचेगा वो नहीं, जो कुछ बचेगा वही आपके पास आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके पास आएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। किसी तरह से सबका स्वागत सम्मान हुआ। अब आ गई बात द्वार पूजा की, क्योंकि अब इधर जलपान ग्रहण हो गया। अब इधर बाजा बजने लगा, भोले के बराती खूब उमंग में नाचने गाने लगे। और अब बारात, भोलेनाथ की बारात माता पार्वती के साथ विवाह करने के लिए पर्वतराज हिमांचल के द्वार की तरफ प्रस्थान कर दिया। आगे आगे बाराती में देवता लोग चलने लगे, पीछे पीछे उनके भूत प्रेत और भोलेनाथ चलने लगे। आगे जब पर्वतराज हिमाचल ने जो मुख्य द्वार, स्वागत द्वार बनाए होते हैं, आज भी बनाया जाता है बारातियों के स्वागत के लिए, घर के पहले स्वागत द्वार बनता है। स्वागत द्वार पर वहां पर उनके स्वागत के लिए फूल माला लेकर के पर्वतराज हिमांचल और उनके जो सहयोगी नाथ रिश्तेदार थे सब लोग खड़े थे कि बारात जब आए तो सबसे पहले अगवानी के रूप में, उनके स्वागत के रूप में प्रत्येक बारातियों के गले में माला डाला जाएगा, पहनाया जाएगा। तो सबसे पहले बारात में द्वार पूजा में आगे आगे इंद्र जी चल रहे थे। जैसे ही इंद्र जी जैसे ही पहुंचे, तुरंत दौड़ करके बड़ी बढ़िया सुंदर की फूल माला लेकर के इंद्र के पास पहुंचे। स्वागत करने वाले कहा कि धन्य है पार्वती, धन्य है जो ऐसा दूल्हा प्राप्त करने जा रही है। तुरंत इंद्र को शंका हो गई कि ये दूल्हा हम ही को समझ रहे हैं। उन्होंने कहा क्षमा करो, हम दूल्हा नहीं हैं। बड़ी दूल्हा, हम तो दूल्हा के दास हैं, मानो उनके चरणों के सेवक हैं, उनके आदेश का पालन करने वाले हैं। हम जैसे तो उनके नौकर चाकर रहते हैं, हम तो उनके नौकर चाकर हैं। और आगे को बढ़ गए। बेचारे स्वागत करने वाले अपने मन में सोच रहे हैं, जब जिसका नौकर चाकर इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। आगे को बढ़ गए इंद्र। उनके पीछे भगवान विष्णु लगे थे, क्योंकि देवराज इंद्र है, देवताओं के राजा है। राजा आगे आगे चल रहे थे, पीछे भगवान विष्णु थे। स्वागत करने वाले भगवान विष्णु को समझे कि यही दूल्हा सरकार है, इनका स्वागत किया जाए। सब लेकर के माला दे कहा हम दूल्हा नहीं है, अरे दूल्हा सरकार तो पीछे हैं, हम तो उनके सेवक हैं, उनके चरणों में रहने वाले हैं, उनका नाम भजने वाले हैं। भगवान विष्णु के इस रूप को देखा, जब सुंदर रूप को देखा, बड़े विस्मय में पड़ गए। अरे जिसका मित्र, जिसका सेवक इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। सब बड़े उत्साहित है और उमंग उत्साह भर गया है कि धन्य है पार्वती, तू तो ऐसा वर प्राप्त कराने जा रही है, बनने जा रही है। आगे को बढ़ गए। सारे एक से एक सुंदर देवता जिसके सामने दौड़ करके ले जाते, वही कहता, कोई कहता मैं मित्र हूँ, कोई कहता मैं तो उनके चरणों में रहने वाला हूँ, उनका दास हूँ, उनका सेवक हूँ, उनका नौकर हूँ। अरे दूल्हा सरकार तो पीछे है। मन की अभिलाषा बढ़ती ही जा रही थी। इतने में दूल्हा सरकार भी आ पहुंचे। दूल्हा सरकार को देख करके तो जो मन में उत्साह था वह उत्साह ही ठंडा हो गया, क्योंकि ऐसा दूल्हा कभी देखे ही नहीं है। उत्साह काहे ना ठंडा हो जाए। सर पे बेचारे अलग इधर फुफकार मार रहे हैं, लोग पीछे हटते जा रहे हैं। कहाँ स्वागत कौन, माला कौन पहना है, कहीं पता लगे दस लिए तो बिच्छू लटक रही है, कहीं अगर डंक मार दिया तो 3 दिन का ठिकाना बन जाएगा। कौन बिस्तर में पड़ा होगा, कौन माला पहनाता है और कौन माला पहनने की कौन अभिलाषा रखता है। आगे बढ़ते गए बेचारे सब उनको देख करके पीछे। आगे तो देवता निकल गए थे, आगे आगे भोलेनाथ, पीछे भूत प्रेत गण सारे सब बाराती के रूप में डीजे बाजा बज रहा है, खूब नाच रहे हैं, एकदम मगन है, मस्त है। अब द्वार पे जब पहुंच गए, डीजे बजने लगा जैसे आजकल बजता है। सारे बाराती जितने हैं सब मगन है, मस्त है। सब अपने शरीर को छोड़ करके, अपने शरीर की सुध को छोड़ करके भोले बाबा के उस बारात में मगन होकर के नाच रहे हैं। सबको नाचता हुआ देख करके जो
कमरबंद के रूप में जो शर्त लगाए थे भोले बाबा, जब उसके मन का डीजे वाले ने गाना लगाया, वह भी कहने लगा भोले बाबा से, बाबा हमारा भी मन कर रहा है, मैं भी नाच लूं। भोले बाबा कहे भैया इज्जत तो तुम्हारे ही हाथ में है, अगर तुम नाचना प्रारंभ कर दिए तो जो मेरे ये मृगशाला है ये खुल जाएगी और मैं यहाँ नग्न हो जाऊंगा, और अगर यहाँ पे नग्न हो गया तो मेरी कितनी भारी बेइज्जती होगी, इसलिए रुके रहो। आज नहीं मैं कल तुम्हारे लिए कैलाश पर बढ़िया से बढ़िया जो डीजे होगा संसार का उसको ला करके रखवा दूंगा, खूब नाचना की घर पे। बेचारा मन दबा करके बैठ गया, कोई बात नहीं है बाबा। लेकिन फिर जब उसके और मन का गाना लगा, बजा और सारे बराती एकदम झूमने लगे, उसने कहा बाबा अब हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, मैं भी नाचूंगा। बाबा ने कहा ठहर जाओ, कहा कुछ नहीं होने वाला है, और वो भी मगन होकर के नाचने लगा। और जैसे नाचने लगा तैसे बेचारे भोले बाबा उसको कमरबंद, जैसे हम लोग पैंट को संभालने के लिए बेल्ट लगाते हैं ना, बेल्ट के रूप में बांध रखे थे, जैसे वो नाचना शुरू किया कैसे अमंगल नगद अमंगल वेश में आ गई, अवधूत वेश में आ गई, अर्थात तन पे एक वस्त्र भी नहीं रहा भोले बाबा के। भोली भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। अब कहाँ स्वागत सम्मेलन के लिए द्वार पूजा में परछन के लिए मैना आरती की थाली उनके साथ सुंदर सुंदर सखियां खड़ी हुई थी कि अभी दूल्हा आएगा, खूब परछन करेंगे, खूब गीत गाएंगी। लेकिन जैसे इस अमंगल भेष को देखा, कैसे कंचन थारे सोहबर पानी, कंचन थारे सोहबर पानी, परछन चलिए हर से हरे। स्वागत में जो परछन के लिए वो मूसल लाई थी, वो आरती की थाल लाई थी, सब हाथ से छूट गया, देखते ही छूट गया। ये बेचारी उसने नाउन होती है सारी व्यवस्था करने वाली, भोलेनाथ के एक बिच्छू में जरा सा उनको जंग मार दिया, बेचारी को चिल्लाती हुई भगी अपने घर की तरफ। अब हमको नेग नहीं लेना है, मैं तो सोच रही थी पहले कि मैं इतना बड़ा नेग मांगूंगी आज दूल्हा से कि मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, लेकिन एक बिच्छू के छुआते ही बेचारी अपने घर को भगी, अपने प्राण को सकता नहीं है। इधर जो है फेंक दिया, फेंक करके अब मैना कहने लगी मैं अपनी पुत्री का विवाह ऐसे वर के साथ में नहीं करूंगी। अरे जीवन का मूल्य लगा करके, जीवन का मूल्य अरे लगा करके मैंने गिरजा को पाया है। जीवन का मूल्य लगा करके मैंने गिरजा को पाया है, पर धोखे बाजे अरे भेदियों ने, पर धोखे बाजे भेदियों ने कुछ पिछला दाव निकाला है। और मैना नारद बाबा को कोसने लगी, बार बार गालियां देने लगी, कोसने लगी कि यही नारद है अमंगल भेष का कारण, जो मेरे पुत्री पार्वती को इसके साथ फंसाना चाहता है, इसके साथ विवाह करवाना चाहता है। अरे नारद जिसका कभी विवाह ही नहीं हुआ है वो तो ये चाहता है कि संसार में किसी का विवाह ना हो। ये सब नारद की करतूत है। एक कहावत है अगुआ सहे बांस के मार। अगर विवाह में जो अगुआदार होते हैं, विवाह अगर बन गया, काम बन गया तो उनको भैया कोई नहीं पूछता है। अगर दोनों समधी समधी में मिल गए हैं, अब आपस में कोई अनबन की बात नहीं है, वो जितना मांगे हैं उनको उतना मिल गया है, सारी व्यवस्था उनकी सही है, तब तो फिर अगुआ को कोई नहीं पूछता है कि भैया कहाँ हो तुमको भी कुछ जलपान मिला। और अगर जरा से कहीं भी कोई बात खटक गई, कहीं लेन देन में कोई अंतर आया तो बुलाओ अगुआ को। इसमें अगुआ कौन है?
बेचारे अगुआ जी पेश हो जाते हैं। और इस विवाह के अगुआ नारद जी हैं, क्योंकि उन्होंने ही सुझाया था, बताया था कि शंकर जी के साथ यदि पार्वती का विवाह हो जाता है तो वह सदा सर्वदा सुखी रहेगी। इसलिए माता पार्वती की माता मैना ने नारद बाबा को कोसने लगी। नारद करे मैं कहा बिगारा, कहा कि नारद करे मैं कहा बिगारा, भवन मोर जी में बसते उजारा। नारद करे मैं कहा बिगारा, भवन मोर जी में बसते उजारा। अगर ऐसा उपदेश मेरी पुत्री को नारद ना दिए होते, नारद को गुरु ना बनाई होती, तो जो आज ये दशा हो रही है कि मेरे द्वार पर, जो कि मैं तो ये समझ रही थी कि शंकर कोई बड़ा सुंदर सा वर होगा जिसके साथ मेरी पुत्री का विवाह होगा और वो सदा सर्वदा सुखी रहेगी। अरे जिसके तन पर एक वस्त्र के नाम पर एक सूत्र भी नहीं है, और मेरी पुत्री को कैसे सुखी रखेगा। इसलिए मैं अपनी पुत्री का विवाह ऐसे वर के साथ कदापि कदापि नहीं करूंगी। मैं जान बूझ करे अरे गिरिजे को, मैं जान बूझ करे पार्वती को जीवन भर नहीं रुलाऊंगी। मैं जान बूझ कर पार्वती को जीवन भर नहीं रुलाऊंगी। बेटी को गले अरे बांध करके इसके साथ विवाह तो मैं करा ही नहीं करूंगी, चाहे जो हो जाए, चाहे तो मुझे अपनी बेटी को अपने गले में बांध करके, चाहे तो इसकी रात महल के ऊपर से ही कूद करके जान ही क्यों ना देना पड़े, चाहे तो इस पर बस से छलांग ही लगा करके मैं अब स्वयं नष्ट हो जाऊंगी, अपने को समाप्त कर लूंगी, अपनी बेटी को समाप्त कर लूंगी, परंतु ऐसे वर के साथ अपने पुत्री का विवाह नहीं करूंगी जिसके साथ हमेशा कोई सुख शांति ही नहीं प्रदान होने वाला है। बार बार नारद को कोस रही है पार्वती जी की माता मैना। पार्वती जी अपनी माता मैना को धीरज बधाते हुए कहती हैं कि हे मैया, नारद को इसमें बार बार क्यों कोस रही है। माता ने कहा कि नारद ही इसमें कारण है, यदि नारद ना बताए होते तुमको तो तुम फिर शंकर के लिए इतना घोर तप नहीं करती, आज ये नौबत ही नहीं आती। माता पार्वती ने अपनी माता मैना से कहा कि हे मैया, इसमें ना तो नारद का दोष है, ना किसी संसार वालों का कोई दोष है। जब कर्म लिखा जो अरे बावर बाहो, कर्म लिखा जब बावर बाहो, तब कष्ट दोष ना गाय नाही खाओ। जिसके भाग्य में जो लिखा है वही ही होता है, क्योंकि संसार वाले तो यही सोचते हैं अपने मन से तो बड़े ही सुंदर वर के साथ, बड़े ही धन वैभव ऐश्वर्य के वैभव वाले के साथ में ही, वर के साथ में ही अपनी पुत्री का विवाह करते हैं। लेकिन जिसके भाग्य में सुख नहीं लिखा है तो चाहे जितनी भी उसके घर संपन्नता हो वह सुख नहीं प्राप्त कर सकती है। तुम सननी चाही अरे विधि के अंका, तुम सननी चाही अरे विधि के अंका, मात व्यथ जाने तुम ये हो करता। तुम सननी चाही विधि के अंका, मात व्यथ जाने ये हो करता। इसलिए किसी को व्यर्थ में कलंक लगाने से केवल अपने सिर पर पाप ही चढ़ाओगी, इसमें कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगी। अगर हमारे कर्म में विधाता ने, ब्रह्मा ने ऐसे ही वर को लिखा है
तो फिर इसमें नारद का कोई दोष नहीं है, क्योंकि विवाह तो जन्म से पहले ही ब्रह्मा सुनिश्चित कर देते हैं कि किसके साथ संसार में विवाह होना है। इसलिए केवल संसार वाले मात्र एक माध्यम है। विवाह जहां जिसका होना है, जिसके साथ होना है, सुख दुख जैसे जिसके भाग्य में है, वह तो पहले से ही ब्रह्मा ने सुनिश्चित कर रखा है। इसलिए हे माता, किसी को मिथ्या दोष लगाने से कुछ फल प्राप्त होने वाला नहीं है। नारद बाबा बेचारे पीछे एकदम पीछे भगे जा रहे थे कि कहीं अगर मैना की निगाह मुझ पर पड़ गई तो हमारी तो खैर नहीं होगी, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत क्रोधित हैं। इसलिए जब सुना कि हमको गालियां दे रही हैं तो नारद बाबा और पीछे भगते चले जा रहे हैं कि जिससे हमको देख ना पाए। लेकिन अब देख रहे हैं कि बात बिगड़ने वाली है। सारे देवता नारद बाबा को आगे करते हैं, बाबा यहाँ पे संभालो, दूसरे बस की बात नहीं है, क्योंकि माता मैना बिल्कुल किसी की बात नहीं सुनने वाली है। आप ही इस विवाह के अगुआ है, क्योंकि अगुआ ही सुधारते हैं। जो इधर उधर है, जो हाथ इधर बढ़ते हैं, वो हाथ उधर बढ़ते हैं और काम बन जाता है। सारे देवता लोग कहे कि जब तक विवाह नहीं होगा, इनका पुत्र नहीं उत्पन्न होगा, तो हम लोगों की जो पहले की दशा है वही दशा रह जाएगी। इसलिए बाबा आप आगे जाओ, किसी की हिम्मत नहीं है। और नारद बाबा तब बेचारे डरते डरते धीरे धीरे हाथ बांधे हुए मैना के सामने उपस्थित हुआ। और जैसे ही मैना ने देखा, तैसे ही कहा, बस मैं तुम्ही को खोज रही थी। इतनी देर इन बारातियों में मैं तुम्ही को खोज रही थी कि जो मेरे बेटे का ये बना बनाया घर जो तुमने उजाड़ दिया, जो तुमने उपदेश देकर के हमारा सर्वनाश सत्यानाश करा दिया, मैं तुम्ही को खोज रही थी। नारद बाबा हाथ जोड़ करके कहने लगे, गालियां जितनी इच्छा हो उतनी दे लो, जो भी कुछ करना है, मारना चाहो तो तुम मुझे मार भी लो, लेकिन पहले मैं जो कुछ निवेदन करना चाहता हूँ वह पहले मेरी बात को सुन लो। नारद बाबा तब परम मैना से कहने लगे, तब नारद सब ही समझावा, तब नारद सब ही समझावा, पूरा बताया पर संग सुनावा। नारद सब ही समझावा, पूरा नारद बाबा मैना को समझाते हुए कहा कि जिन्हें तुम अपनी पुत्री साधारण पुत्री समझती हो पार्वती, ये कोई साधारण पुत्री नहीं है, बल्कि ये तो साक्षात जगत जननी मां भवानी जगदम्बा माता सती, जो कि तुम्हारे घर में तुम्हारे भाग्य तुम्हारी शोभा को बढ़ाने के लिए पार्वती तुम्हारी पुत्री के रूप में इन्होंने जन्म लिया है। ये तो भोलेनाथ के साथ सदा उनकी अनुगामिनी है। सर्वे उनका और उनका साथ कभी एक भी क्षण अलग नहीं होने वाला है। इसलिए तुम इसको अपनी पुत्री मत मान करके, बल्कि जगत जननी भवानी माता पार्वती जो भोलेनाथ की अर्धांगिनी है, जो सदा सदा निरंतर इनके साथ रहने वाली है, इनके साथ खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह करो। तुम्हारे आपको वचन देता हूँ, आपकी पुत्री सदा सर्वदा जीवन में सुखमय रहेगी। वह आदि देव यह, अरे आदि शक्ति। और महाराज से आप अमंगल भेष में देख रही हैं भोलेनाथ को, ये कोई साधारण नहीं है, ये देवों के देव महादेव हैं, जिनके सामने सारे देवता नतमस्तक होते हैं। इन्हें साधारण मत समझो। वह देव देव दोनों ही महिमा धारी है। और जब इस तरह से समझाया कि ये कोई साधारण नहीं है, बल्कि ये देव हैं और ये स्वयं साक्षात जगदम्बा है। और नारद बाबा मन ही मन भोलेनाथ से प्रार्थना किया, प्रभु अपने इस अमंगल भेष को त्यागो और अपने उस सुंदर रूप में आओ। और जैसे ही नारद बाबा
ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया तो भोलेनाथ भी नारद के ही बात को सत्य करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि नगन अमंगल देश, उस अमंगल देश अर्थात इनके वचन को सत्य करने के लिए ही वहां पर अवधूत रूप में प्रकट हुए थे। अब भूत भावन भोलेनाथ अपने सुंदर स्वरूप में आ गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम। अब ऐसा लग रहा था मानो संसार में उनसे सुंदर कोई दूसरा दूल्हा है ही नहीं। और इस तरह से जब भूत भावन भोले बाबा के रूप को पर्वतराज हिमाचल मैदान और बाकी सब नगर निवासी देखे तो अति प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के तब मैं नाही मैं वन को वनंते, तब मैं नाही मैं वन को वनंते, पुण्य पुनि पारेगा पीता के भरे, तब मैं नाही को वसुरे अनंते, पुण्य पुनि पारेगा पीता के भरे। सब बड़े प्रसन्न हुए। और आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पावन बेला पर भूत भावन भोलेनाथ शंकर जी और माता पार्वती का प्रणय विवाह संपन्न हो